हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग आपको फिर कह के अमिताभ की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि कैकेयी राम को बहुत समझा रही है और समझाते समझाते यहाँ तक कह देती है कि मैं सौगंध लेती हूँ कि जिस प्रकार मैंने तुम्हारे पिता को खोया है, आज मैं सौगंध लेती हूँ कि अगर भरत के द्वारा मैं उकसाई गई हूँ तो मैं पिता के समान आज पुत्र को भी खो दूं। और यह सब सुनते हैं तो वहाँ जितने लोग बैठे हैं तो वह सब लोग बार बार यही कहते हैं, धन्य हो वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। इतने में फिर आगे अब देखते हैं हम लोग। पागल सी प्रभु के साथ सभा, चिल्लाई 100 बार वह धन्य एक लाल की माई। यानी वहां जितनी सभा बैठी थी ऐसे अचानक से चिल्ला देती है, कहती है 100 बार उस माँ की धन्य है जो भरत जैसा भाई पैदा किया है। हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयसी यहाँ कमाया मैंने। अब आगे करके कहती है कि हाँ लाल, उसे भी आज गमाया मैंने आज उसे भी खो दिया है, मैंने आज उसे भी खो दिया है, क्योंकि अभी तक मैंने जो अन्यायपूर्ण कार्य किया है, दोषपूर्ण कार्य किया है, इसलिए आज भरत भी मुझसे रुष्ट चल रहा है। अब यह कहते हैं कि यहाँ इतना भयंकर अपयश कमा लिया है मैंने कि आज भरत को भी मैंने खो दिया है। यानी इस राज में मैंने ऐसा कर्म किया है जिसके कारण ऐसा लगता है कि मैं भरत को भी खो दी हूँ। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। करके कहती है कि मैंने पूरा स्वर्ग उस पर न्यौछावर कर दिया था, यानी पूरा स्वर्ग भरत पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, तुम्हारा जो हक था, जो तुम्हारा अधिकार था, उसको भी मैंने छीन लिया था और तुमको वन को भेज दिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, परंतु आज वही भरत दुखी होकर रो रहा है जिसके लिए मैंने स्वर्ग न्यौछावर किया, स्वर्ग मांग लिया, और आज भरत वही दुखी होकर रो रहा है। संकित सबसे धृत हरित तुल्य होता है, वह सभी को देखकर ऐसा सशंकित हो जा रहा है, ऐसा डर जा रहा है कि जैसे हिरण का बच्चा जब कभी पकड़ लिया जाता है उसी प्रकार वह सबको देखकर छुपने लगता है। आज मेरा भरत भी सबको देखकर डर के कारण छुप जा रहा है। वह सशंकित हो गया कि जैसे हिरण के बच्चे को पकड़ लिया जाता है, वह डरता है, उसी प्रकार मेरा भरत भी आज जिसको भी देखता है सबको वह डरने लगता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड, यहाँ पर श्रीखंड का तात्पर्य बहुत शीतलता से है, चंदन से है। जैसे चंदन बहुत शीतल होता है तो वही भरत के लिए कहती है कि मेरा बेटा बहुत शीतल मन का था, कभी वो जल्दी क्रोध ही नहीं करता है, लेकिन अंगार चंड है मेरा, लेकिन आज वह मेरे लिए, मेरा बेटा अंगार जलती हुई आग के समान जल रहा है। यानी इतना शीतल मन वाला भरत आज क्रोध में जल रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो हे राम, हे पुत्र, अब इससे बड़ा मेरे लिए दंड क्या है कि मेरा शीतल मन वाला बेटा आज आग की तरह क्रोध में जल रहा है, जबकि मैंने उसे स्वर्ग मांगा था, लेकिन आज वो इतना दुखी है, इतना दुखी है कि हिरण के बच्चे के समान वह डरकर छुप जा रहा है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। यानी कहा जा रहा है पद पाणी, पद मतलब पैर, पाणी मतलब हाथ, यानी और नद मतलब नदी, मोह मतलब मोह, माया। कैकेयी कहती है कि मैंने मोह रूपी नदी में अपने हाथ पांव को खूब पटका, यानी राज्य ले लेना, खूब हाथ पांव पटका, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो यह सब जो किया वह स्वप्न में किया और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, सब कुछ समाप्त हो गया। यानी मैंने मोह की नदी में मैंने खूब हाथ पांव मारे कि किसी तरह भरत को राज्य मिल जाए, और भरत को राज्य मिल गया तो आज मुझे सब कुछ स्वप्न लग रहा है। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब कहती है कैकेयी कि हाँ, मैंने इतना बड़ा अपजस किया हुआ है
कि अब मुझे कोई भी दंड दे दिया जाए, कैसा भी दंड दे दिया जाए, क्या उससे डरूंगी अब भी? अब मुझे उससे कुछ डर नहीं है। चाहे जो दंड दे दिया जाए मुझे उससे कोई डर नहीं है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरे विचार, आप लोगों के विचार में यह आ रहा हो कि इतना कुछ बोल रही है कैकेयी और इसको दंड स्वरूप कुछ दया कर दिया जाए, तब भी हाँ दया हंत वह घृणा वह करुणा, यानी कह रहे हाँ मुझ पे दया, मुझ पे घृणा और मुझ पे दुख, यह सब आ जाए, यानी सब कुछ मुझ पे लाद दिया जाए, न तो मुझे दया किया जाए न तो मुझे कुछ भी किया जाए। कहा जा रहा है कि दया घृणा और करुणा मेरे अंदर कूट कूट कर कोई मेरे ऊपर मेरी बातों पर दुखी न हो, मुझसे जो भी कहना है वो एकदम दंड स्वरूप दे दे। लेकिन वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। जो लोग वैतरणी कहते हैं, गंगा और यमुना को पार कर लेना, वैतरणी नदी को पार कर लेना, लेकिन आज वह सब मेरे ऊपर जानकर दुखी हो रहे हैं कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, मुझे कितना भी दंड दे दिया जाए लेकिन मुझे कोई उस पर असर होने वाला नहीं है। फिर कहती है सशक्ति हूँ चीर नरक। अब कितना बड़ा आप दंड देंगे, मेरी हत्या कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि सहशक्ति हूँ चीर नरक, मैं बहुत लंबा, चीर मतलब बहुत बड़ा, बहुत दिन, बहुत लंबा, नरक मतलब जान ही रहे हैं कि जितने यहाँ विचार करने वाले सभी हैं सुन लें, मेरे लिए कोई भी दंड दे दिया जाए, चाहे वो हत्या कर दिया जाए, चाहे लोग मुझसे घृणा करें, चाहे जो भी जिसको कहना हो कहे, लेकिन मुझे लंबा से लंबा बहुत दिनों तक के लिए नरक में भी भेज दिया जाए, जितने विचार वाले हैं सुने, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भी भारी, परंतु मुझ पर कोई दया न करे। यानी स्वर्ग की दया अगर मुझे दे दी जाए तो वह मुझे दंड से भी भारी लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि मुझे दंड दीजिए लेकिन मुझ पर दया मत कीजिए, अन्यथा मुझे वह दंड बहुत भारी लगेगा। लेकर अपना यह